shark! Listen to me. We're not gonna die. We're gonna be okay. तो गाइज आज हम करेंगे एक सर्वाइवल मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आप सर्वाइवल मूवी नहीं देखते हो तो एक बार ये मूवी देख लो, आप सर्वाइवल मूवीज के फैन हो जाओगे। सर्वाइवल मूवीज में ये होता है ना कि आगे क्या होने वाला है, दिल में ऐसा बना रहता है कि आगे क्या होगा। तो इस मूवी को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना और स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को मार लो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक कपल से, जिनमें से एक का नाम होता है कायल और एक का नाम होता है जैलिन, और ये लोग वियतनाम आए होते हैं टूरिस्ट के तौर पर घूमने के लिए। और होटल भी बुक किए थे, और होटल बुक कहाँ किए थे, समुंदर के ऊपर। समंदर के ऊपर छोटे छोटे घर बने होते हैं ना, वैसे जैसे आप देख ही रहे हैं सामने। ये लोग यहाँ पर अपना रूम बुक किए थे। सुबह होती है और चले जाते हैं ये लोग सैर पर, यानी कि घूमने के लिए। ये लोग हर जगह वहाँ पर मस्ती करते हैं जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं और जा करके मस्ती करते हैं। और ये लोग धार्मिक स्थलों पर भी घूमने के लिए जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जैलिन अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है, और जैलिन जहाँ पर बैठी होती है वहाँ पर हम देखते हैं कि टीवी में समाचार भी चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा था कि मौसम बहुत जल्द खराब होने वाला। बट ये लोग उस पर उतना ध्यान नहीं देते, जिसके बाद ये लोग यहाँ से अपने रूम पर चले जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये लोग मस्त जाते हैं समंदर के अंदर, नहाते हैं, और ये लोग समंदर के नीचे से होते हुए नजारे देखते हैं। जिसके बाद कायल एक चट्टान पर जाकर के बैठ जाता है। ये जब चट्टान पर चढ़ रहा होता है उसके पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से ब्लड गिरने लगता है, और ये देख करके जैलिन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर घूमने क्यों आए थे, क्योंकि जैलिन जब प्रेग्नेंट थी तो उसने अपना बच्चा खो दिया था और वो डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए वो खून को देख करके यहाँ पर डिप्रेस हो जाती है। तो इसीलिए ये लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, ताकि पीछे की ये लोग सारी यादें भुला सकें। लेकिन खून को देख करके जैलिन को अपने बच्चे का याद आ जाता है और रोने लगती है, जिसके बाद कायल उसको समझाता है। फिर हमें यहाँ पर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है। जैलिन यहाँ पर बोलती है कि और अब मैं यहाँ पर नहीं रुकना चाहती, अब मुझको घर जाना है। कायल बोलता है कि हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ से अब चले जाएंगे, अब नहीं रुकेंगे, सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद फिर से हमें यहाँ से सीन कट होकर के रात का सीन दिखाया जाता है, कि हम देखते हैं यहाँ पर कि बहुत ज्यादा मौसम खराब हो गया होता है और बारिश भी बहुत जोर की हो रही होती है, और ये लोग यहाँ पर मस्त सो रहे होते हैं आराम से। तभी यहाँ पर एक कॉल आती है, और जो कॉल होता है वो इस होटल का कोई मैनेजर वगैरह होता है। यहाँ पर वो बोलता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बस ये छोटी सी मौसम की हरकत है, आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, अगर आप निकलना चाहते हैं वहां से तो आप निकल सकते हैं। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम लोग देखते हैं कि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया होता है, जिसकी वजह से जिस रूम में ये लोग थे उस रूम में बड़ी बड़ी लहरें आकर के इनके रूम पर टकरा रही होती है, और ये लोग ये सब देख करके बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और एक लहर ऐसी आती है कि जिस बेड पर ये लोग सोए होते हैं, कायल का पैर उस बेड से दब जाता है। इधर जैलिन हेल्प के लिए कॉल करती है, लेकिन टेलीफोन डेड हो गया होता है। फिर ये विंडो पर खड़े होकर के बाहर चिल्लाती भी है, लेकिन कोई इसकी आवाज नहीं सुनता। फिर जैलिन कायल को उस बेड से बाहर निकालती है, और हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा इसको चोट भी लग गई होती है। और साथ में ये लोग ये भी देखते हैं कि ये लोग बीच से दूर जा रहे होते हैं। यहाँ पर जैलिन कायल से बोलती है कि यहाँ पर एक चट्टान है, हमें उस पर रुकना चाहिए, हमें यहाँ से निकल करके उस चट्टान पर जाना चाहिए। लेकिन कायल बोलता है कि नहीं, हमें यहीं पर रुकना चाहिए, क्योंकि अगर हम चट्टान पर गए तो बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, हमें कुछ हो सकता है, हमें सुबह तक का वेट करना चाहिए, शायद कोई हमारी हेल्प के लिए आ जाए। जिसके बाद जैलिन कायल के जख्म को बांधती है, और ये लोग सुबह होने का वेट करते हैं। सुबह होती है और ये लोग देखते हैं कि बीच से ये लोग बहुत दूर आ चुके होते हैं। जैलिन जब अपनी नजर घुमाती है तो देखती है कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जैलिन कायल पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि हमें वहाँ पर चट्टान पर रुक जाना चाहिए था, तुम्हारी वजह से हम लोग इतना दूर आ गए, अब हम लोग बीच पर कैसे जाएंगे, क्या कोई हमारी हेल्प करने आएगा, सब तुम्हारी गलती है। तो कायल बोलता है कि ठीक है मेरी गलती है, आई एम सॉरी। जिसके बाद कायल बोलता है कि जाओ देखो, जाकर के कहीं कुछ पड़ा हो तो जाकर के लाओ, यानी कि सूखे कपड़े वगैरह होंगे, जो भी होगा वो मिले वो लेकर आओ यहाँ पर। तो जैलिन पानी के नीचे जाती है, और जब नीचे जाती है तो देखती है कि घर के नीचे बोतल चिपके हुए हैं, जो कि इसमें पानी भरा होता है। वो पानी को लेकर के ऊपर आ जाती है, और ये लोग थोड़े थोड़े पानी को पीते हैं और बोलते हैं कि हमें पानी को बचाना होगा और हमें कुछ नहीं होगा, हमें कोई ना कोई बचाने जरूर आएगा। बातों ही बातों में ये लोग सो भी जाते हैं। थोड़ी देर बाद
तेज रोशनी होने के कारण इस बोतल से होकर के रोशनी कायल के पैरों पर जाती है, जिसकी वजह से कायल के बाल जल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैलीन देखती है कि आसमान में एक हेलीकॉप्टर नजर आता है और जैलीन उसकी तरफ हाथ करके यहाँ पर चिल्लाने लगती है और कायल से बोलती है कि हमें आग जलाना होगा, तुम इस बोतल के सारे पानी को पी जाओ और मैं इस बोतल में खारे पानी को भर लूंगी और रोशनी की मदद से उसी तरह हम लोग आग को जलाएंगे। जिसके बाद ये लोग पानी को पी लेते हैं और आग जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना आसान थोड़ी ना है। जितना देर इनको जलाने में लगेगा उतना देर में तो जहाज यहाँ से निकल जाएगा और हम देखते हैं कि जहाज निकल भी जाती है और आग जलता भी नहीं, जिसकी वजह से जैलीन बहुत ज्यादा रोने लगती है। थोड़ी देर बाद जैलीन को फिर से एक शिप नजर आती है जो कि बहुत दूर होती है, जो कि देखने में नजर भी नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद ये लोग फिर से आग जलाने की कोशिश करने लगते हैं। इस बार आग तो जल जाती है, लेकिन इनके पास जो भी सहारा था यानी कि छोटा सा घर था वो भी जल जाता है। जो भी था पानी के ऊपर रहने के लिए काफी था। अब लकड़ी के ऊपर आग जलाओगे तो लकड़ी तो जलेगी ही जलेगी, घर भी जल जाएगा। लेकिन ये बात तो इन लोगों को समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से जंप कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पूरा का पूरा घर जल गया है और ये लोग छोटे छोटे लकड़ी के सहारे उस पर तैर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि कैल के पैरों में चोट लगने की वजह से जो ब्लड बाहर आ रहा होता है उसकी वजह से इनकी तरफ शार्क अट्रैक्ट होने लगती है। तभी जैलीन को सामने की तरफ एक लकड़ी का टुकड़ा दिखता है, जिसके बाद ये लोग जल्दी से उसके ऊपर चले जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि जो इनके पीछे पड़ा था यानी कि शार्क, वो शार्क नहीं होता बल्कि डॉल्फिन होता है। तब इनके जान में जान आती है। यहाँ पर जैलीन बोलती है कि अब हम लोगों को कोई बचाने नहीं आएगा, ये सब मेरी ही गलती है। ना मैं डिप्रेशन में जाती और ना हम लोग यहाँ पर आते और ना ही हम लोग यहाँ पर फंसते। बट कायल बोलता है कि नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, हम लोग यहाँ से निकल करके दिखाएंगे, हम लोग जिंदा रहेंगे। और बातों ही बातों में इन लोगों को यहाँ पर नींद भी आ जाती है। तभी इनके ऊपर एक शार्क हमला कर देती है और शार्क के हमले की वजह से कायल पानी के अंदर गिर जाता है। तो कायल को बचाने के लिए जैलीन भी पानी के अंदर जंप कर देती है और हम देखते हैं कि कायल बहुत ज्यादा जख्मी हो गया होता है। जिसके बाद जैलीन उसको पानी से निकाल करके उसके ऊपर लेकर जाती है। बट थोड़ी ही देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। रात होती है और जैलीन देखती है कि हम लोग सतह पर आ चुके हैं, तो वो कायल को उठाने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कायल के दोनों पैर कट चुके थे, शार्क उसके दोनों पैरों को खा गई थी। जैलीन उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि कायल मर चुका होता है। जैलीन यहाँ पर बहुत रोती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो यहीं पर सो जाती है। सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि कायल के बॉडी को शार्क खा रहे होते हैं और ये शार्क जैलीन की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये इस पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से जैलीन भी जख्मी हो जाती है। लेकिन जैलीन वहाँ से किसी तरह बाहर निकल जाती है और बाहर निकल करके अपने जख्म को बांधती है। जिसके बाद यहाँ से वो आगे बढ़ने लगती है। बहुत देर चलने के बाद सामने उसको एक चट्टान नजर आता है। जब वो चट्टान के उस तरफ जा करके देखती है तो उसे एक छोटे से नाव में एक आदमी नजर आता है। जिसके बाद जैलीन उसके पास जाती है और सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। यहाँ पर तो ये आदमी उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता और ना ही हम लोग इस आदमी के लैंग्वेज को समझ पाते हैं। लेकिन ये आदमी जैलीन के जख्म को अपने डब्बे में रखे मछली मारने वाले बंसी के सहारे उसके जख्मों को सिलता है। जिसके बाद ये पानी के अंदर चला जाता है और नीचे इसने मछली फंसाने के लिए जाले लगाए होते हैं। तभी जैलीन देखती है कि वही शार्क इसके नाव पर टक्कर मारती है और ये देखकर जैलीन उस आदमी को पानी से बाहर आने की चेतावनी देती है, मतलब चिल्लाने लगती है। लेकिन वो तो कहाँ से सुनने वाला है, वो तो पानी के अंदर है। थोड़ी ही देर बाद देखती है कि नीचे से उसका हाथ ऊपर आता है, कटा हुआ हाथ, और साथ में वो आदमी भी बाहर आता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शार्क आ जाती है और उस पर हमला करके उसे यहाँ पर खा जाती है। जिसके बाद जैलीन यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एक बड़ा सा लोहा नीचे गिरा होता है जो कि इस नाव से बंधा होता है। जिसके बाद जैलीन इसको ऊपर लेकर आती है। तभी हम देखते हैं कि वही शार्क जैलीन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जैलीन एक पंखी की मदद से, जो कि इसी नाव में रखा होता है, उसे उसकी मदद से भगा देती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से वही शार्क आती है, क्योंकि इसकी हालत आप देख ही सकते हैं कितने गुस्से में हो गई है। और इस बार ये डायरेक्ट उसके नाव पर जंप करती है और इसके नाव को पलट देती है। यहाँ पर अब हमको लगता है कि जैसे कि जैलीन अब मरने वाली है और शार्क भी इसके तरफ बहुत तेजी से आ रही होती है। लेकिन जैलीन को यहाँ पर एक आइडिया आता है। जिस लोहे में ये रस्सी बंधी होती है वो अपने पैरों में लपेट लेती है और लोहे वाला भाग इसके पैरों के नीचे लटक जाता है और शार्क इसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। जिसके बाद शार्क की हालत कुछ ऐसी हो जाती है और यहाँ पर शार्क
मार्ग का काम तमाम हो जाता है। फिर जैलिन इस नाव के ऊपर चढ़ जाती है और सामने देखती है तो उसे कुछ लोग नजर आते हैं जो कि मछुआरे होते हैं और ये लोग भी जैलिन को देख चुके थे। जिसके बाद जैलिन ये सब देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बताना कमेंट में कैसी लगी आपको ये मूवी, और अगर आप अभी तक इस चैनल पर बने हुए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब मार लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और मूवी के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।